जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यहोशू 9 अध्याय का 14-15 वचन। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किए। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। यहाँ पर देखिए, यहोशू और उनके प्रधान यानी इस्राएलियों के अगुओं ने कुछ गलती किए हैं और वहां पर बहुत बड़ा युद्ध में उन्होंने हारा था। जी हाँ, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है, परमेश्वर से उन्होंने सलाह नहीं ली। वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली है और बिना पूछे उनके पास खाए, उनकी खाना को लिए, उनसे कपड़े लिए और उनसे वाचा बांधे और कुछ भी वहां परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं की, पूछताछ नहीं की। उसके चलते बहुत बड़ा धोखा इस्राएलियों के बीच में हुआ। खानदानी से उस धोखा में वे आ गए। मेरे प्यारों, हमें कुछ भी कार्य करना है, परमेश्वर की सलाह लेना है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सलाह लेके हमें करना है। यहोशू ने इन बातों में झुक गया है, परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, प्रार्थना नहीं किया। और वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 वचन में, हम दर्शन के साथ नहीं, हम विश्वास के साथ चलने वाले पीढ़ी है। यानी देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, परमेश्वर को पर विश्वास करके हमें चलना है। यहोशू ने और लोगों ने देखा कि बियोनियों के पास पुराने कपड़े हैं और पुराना खाना बासी हो गया है और उनके जूतियां पुरानी हो गई है। ये सारी बातों को बाहरी रूप से देख के वो धोखा में आ गए हैं। तो परमेश्वर से विश्वास से उन्होंने दर्शन के साथ चल रहे हैं, विश्वास से नहीं। यानी मेरे प्यारे विश्वासियों के लिए, नौजवान बेटा और बेटी के लिए मैं कहने के लिए चाहता हूं, जब जीवन साथी को चुनना हो, बाहरी रूप से नहीं, बाहरी रूप को देखे बहुत ही सुंदर है, इनके पास धन दौलत है, ये ऐसा है वैसा है, ये बातों के पीछे न जाते हुए परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण करना है। यानी देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, विश्वास की बातों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता, शैतान कभी कभी हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध चलते वो शांत हो जाता, षड्यंत्र के साथ हमें गिराने के लिए चाहता। इसलिए मेरे प्यारों, जब आपको महसूस होती है उस वक्त परमेश्वर की चरणों के पास आना है और प्रार्थना करना है। विश्वास से हमें आगे बढ़ने से परमेश्वर की राहों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।